हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नव क्रिएशंस। और आज हम लौटे हैं अपने कोरल ड्रॉ 0 to 0 सीरीज की एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन को, डिजाइनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, जो है स्नैपिंग। और हम स्नैपिंग क्या है, स्नैपिंग हम कैसे कर सकते हैं, कब कब हमें नीड होती है, ये सारी डिटेल हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और इन द एंड हम परफेक्ट हो जाएंगे स्नैपिंग में, ताकि जब भी हम डिज़ाइन बनाएं तो हमें इससे रिलेटेड कोई भी इशू ना हो। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली अपनी कोरल ड्रॉ वर्किंग स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, कोरल ड्रॉ हमें इस टाइप की स्क्रीन प्रोवाइड कराता है। और सबसे पहले मुझे स्नैप कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में स्नैपिंग ऑन करनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा कि कहाँ से स्नैपिंग ऑप्शन मैं ऑन कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरा स्नैपिंग ऑप्शन ऑफ हो गया है तो कहाँ से मैं दोबारा ऑन कर सकता हूँ उसको। ये सारी चीज़ें आज हम ये सीखेंगे पहले, और उसके बाद फिर कैसे स्नैपिंग को यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, शॉर्टकट कीज से मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूं। और मैं बार बार आपको शॉर्टकट कीज इसलिए बोलता हूं ताकि एक रिमाइंडर आपके अंदर रहे कि जब भी रेक्टेंगल टूल या मुझे ड्रॉ करना है तो डायरेक्टली मैं यहां पर जाकर पिक ना करूं, F6 की हेल्प से मैं अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करूं। पिक टूल चाहिए हो तो यहां पर जाकर पिक टूल को मैं ना चूज करूं, डायरेक्टली स्पेस बार प्रेस करके पिक टूल मेरे पास आ जाए। और मेरा बिल्कुल भी मोटिव आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है, बट आज अगर हमने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी लगा दिया और इन द एंड हम परफेक्शन की तरफ चले गए तो वो हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों को आपको याद रहे, इसलिए मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता रहता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हमने पहले जब फर्स्ट वीडियो देखी थी तब आपने समझा होगा कि ये पेज जो है हमारा, ये जितनी हमारे सामने बाउंड्री आ रही है, ये तो यही मेरा एक्चुअल पेज है। और ये बाकी सारा जो है ये मेरे रफ वर्क के लिए है, डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करने के लिए, टेक्स्ट पहले से ही लिख कर रखने के लिए, और बाद में मैं अपने डिज़ाइन में पेस्ट करता रहता हूँ। इसका मतलब क्या समझा मैं कि सबसे पहले जो हमें डिज़ाइन का साइज चूज करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पेज की फॉर्मेशन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ही ऑप्शन हमें मिलते हैं, और बाय चांस अगर हमने वहां से नहीं करे या फिर हमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ रहा है तो हम यहां से अपने पेज की वैल्यूज, देखिए ये सब वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। बट अभी के लिए आज का ये हमारा टॉपिक नहीं है। मैं अंदर से कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं ये हम आगे कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको समझ लेते हैं ताकि हम और ज़्यादा अपने शेप्स की डेप्थ में जा सकें। देखिए, और आप एक चीज़ को और आपको समझना होगा कि मैं आपकी ये वीडियो का जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को ना आप ब्रेक करें। इस सीक्वेंस को जैसे ही वीडियो आए आप उसको पहले समझ लें, अगली वीडियो आने तक आप उसको प्रैक्टिस कर लें। क्यों? क्योंकि देखिए, जब जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस हमारी डिज़ाइनिंग में पड़ेगी मैं उसी सीक्वेंस में आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और सीरीज़ को मैंने उसी तरीके से फॉर्मेशन करा है इस सीरीज़ का, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े और एक परफेक्शन की तरफ आप अपनी डिज़ाइनिंग में जा सकें। देखिए, अब सबसे पहला काम क्या है, मैंने डिज़ाइनिंग में समझ लिया था कि मुझे अपने डिज़ाइन को इस पेपर के अंदर बनाना है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो कॉर्नर है ये इस कॉर्नर पर आ जाए, ये एज इस पेज की एज पर आ जाए, यानी कि बिल्कुल कॉर्नर में मेरा ये ऑब्जेक्ट आ जाए। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, अब ये कॉर्नर में मेरा ऑब्जेक्ट आ जाए। तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि हमने पिक टूल का यूज़ एक वीडियो में सीख लिया है। वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, उठाकर यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब जब हम प्लेस कर देंगे, देखिए मैंने बहुत ही टाइम लेकर अच्छे से प्लेस करा। पहली बात तो इतना टाइम नहीं लेना हमें। दूसरा फैक्टर ये है स्नैपिंग को सीखने का कि हम यहाँ पर जाकर बहुत सावधानी से बिल्कुल प्लेस करें। तो ये हमारा पार्ट नहीं है। हमें क्या करना है, स्नैप करना है। और देखिए मैंने रख दिया, ठीक है मैंने रख दिया, बट क्या ये एक्चुअल में इसके कॉर्नर पर आ चुका है, क्या ये एजेस कंबाइन हो चुकी हैं, इस बात का मुझे अभी डाउट है। तो मैं क्या करूँगा, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा मेरा सॉफ्टवेयर कौन सा है। ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है। वेक्टर सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब देखिए एक टर्म हमारे सामने आ गई, वेक्टर, यानी कि अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ चुकी है कि मैं आगे वीडियो में वेक्टर को एक्सप्लेन करूं। जब भी वेक्टर पर वीडियो लाऊंगा, वेक्टर, रेस्टर और जेपीजी फाइल पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, वो एक कंप्लीट वीडियो होगी और अपने आप में वो
पूरी थ्योरी होगी जिसको देखने के बाद आपके अंदर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए तब तक के लिए आप वेट कीजिए। बट अभी आप समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि ये हमारा जो कोरल ड्रॉ है वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है और इसमें कितना भी जूम कर लें हमारी फाइल पिक्सलेट नहीं होती। जैसे हम अपने फ़ोन में अपने फ़ोटो को जूम करते हैं तब क्या होता है, हमारी फाइल पिक्सलेट हो जाती है, पिक्सल फट जाते हैं, इमेजेस थोड़ी फटी फटी दिखने लगती है। बट यहाँ पर कोरल ड्रॉ में ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं जूम करता हूँ तो जब आप ध्यान देंगे तब आप देखेंगे क्या मेरा कॉर्नर और पेज का कॉर्नर एक जगह है, क्या मेरी एजेस और इस ऑब्जेक्ट की एजेस एक जगह हो गई हैं? नहीं। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। और इसका मतलब ये डिफरेंस क्या है, जब मैं फाइल को एक्सपोर्ट करूंगा या प्रिंट करूंगा तो इस पेज से बाहर जितनी फाइलें हैं वो सारी हमारी फाइनल प्रीव्यू में नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है, मुझे सब कुछ पेज के अंदर रखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि हम कोई बात नहीं, थोड़ा सा जूम करेंगे, इसको फिर ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो अब आप सोचेंगे कि अब तो हमने एग्जैक्टली यहाँ पर रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम इसको हेयर लाइन को, मतलब इसकी जो हमारा ये बॉर्डर है ऑब्जेक्ट का, इसको हम थोड़ा सा और स्लिम कर लेते हैं। देखिए मैंने सेलेक्ट करा और हेयर लाइन पर गया तो अब आप देखिए क्या ये अब मैच हो चुका है? तो ये कुछ भी मैच नहीं हुआ। और यहाँ पर भी अगर हम जाकर मैच करने की कोशिश करेंगे तब भी ये, और जूम करेंगे तब भी ये मैच नहीं होगा। आप डिफरेंस दोनों में देखते रहेंगे। तो अब ये हुआ क्या, हमको इस कॉर्नर को मैच करना है और हम नहीं कर पा रहे। तो कोई तो ऐसा सॉल्यूशन होगा ना, कोरल ड्रॉ ने कोई तो हमें ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड किया होगा कि जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर मैच कर सकते हैं। अपनी इस डॉक्यूमेंट की एज को इस पेज की एज के साथ मिला सकते हैं, अपने इस डॉक्यूमेंट के कॉर्नर को इस पेज के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए, और मैंने आपको हमेशा से कहा है कि मैं आपको मैं बार जो है वो अलग से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसीलिए आप वीडियोस को ध्यान से देखिए ताकि आपको कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ भी रह ना जाए। ये जो सीरीज बनी है तो इसके एंड में आप ये मुझसे ना कह सके कमेंट में कि ये आपने नहीं बताया या ये फिर चीज़ हमें समझ नहीं आई। तो देखिए, हम जाते हैं डायरेक्ट व्यू मेन्यू पर, और व्यू मेन्यू पर जाने के बाद हम देखते हैं हमारे पास एक ऑप्शन कोरल ड्रॉ ने प्रोवाइड किया है। ये नीचे से 4th ऑप्शन है मेरे सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, स्नैप टू का ऑप्शन है। जब हम स्नैप टू में जाते हैं तो सब ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है और उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है पेज, सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट ग्रिड और बेसलाइन ग्रिड। आज हम पेज, ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा गाइडलाइन को समझेंगे, क्योंकि गाइडलाइन पे एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है जो आपको बहुत हेल्प करेगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर कर देगी। बट अभी के लिए मुझे पेज से सेलेक्ट करना है, पेज को सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को अपने पेज के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मुझे पेज पर वहां पर ओके कर देना है। स्नैप टू में गया और मैंने यहां पर पेज को क्लिक कर दिया और यहां से मुझे नहीं करना, बेसिकली मुझे क्या करना है, उससे नीचे वाली अपनी ये जो बार दी गई है उसको देखना है। और जब यहाँ पर मैं स्नैप टू को देखता हूँ तो यहाँ पर भी वही सारे ऑप्शन मुझे कोरल ड्रॉ प्रोवाइड कराता है। देखिए, डॉक्यूमेंट ग्रिड, बेसलाइन ग्रिड, गाइडलाइंस, ऑब्जेक्ट पेज, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो यहाँ से मैं ऑफ भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं ऑन भी कर सकता हूँ। अब आप देखिए, अब मैंने ऑन कर दिया तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं पिक करूँगा और यहाँ से कॉर्नर पर ले जाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने कॉर्नर पर एडजस्ट करने की कोशिश करी, बट मैं नोटिस कर रहा हूँ उतना ही टाइम मुझे अब लग रहा है और अब भी मैं परफेक्टली मैच नहीं कर सकता। लिटरली पॉसिबल ही नहीं है इसको मैच कर पाना। अभी के लिए समझ के लिए मैं थोड़ी सी आउटलाइन बढ़ा देता हूँ और मैं बार बार आउटलाइन कम ज़्यादा इसलिए करता हूँ ताकि आपको रिमाइंड रहे कि कहाँ से ये सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं और जब आप डिज़ाइन करें तब कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी के लिए मैं आपको बढ़ा देता हूँ इस आउटलाइन को। देखिए, अब मैंने क्या करा, मैंने स्नैप टू पेज भी ऑन कर लिया और पेज ऑन करने के बाद भी मैं प्रॉपरली स्नैप नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि इसके कॉर्नर को इसके कॉर्नर से नहीं मिला पा रहा हूँ। तो फायदा क्या हुआ? एक्चुअली कोरल ड्रॉ ने तो अपना काम कर दिया, बट मैं ही प्रॉपरली स्नैप नहीं करा रहा। अब मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे स्नैप क्या कराना है,
मुझे अपने कॉर्नर को स्नैप कराना है, तो इसीलिए मुझे पिक भी कहाँ से करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से करना पड़ेगा। आप देखिए मैं कॉर्नर से ऑब्जेक्ट को पिक करता हूँ और मैं देखता हूँ जैसे ही मैं पेज के कॉर्नर पर जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या लिखा हुआ आ गया, नॉड लिखा हुआ आ गया। और इसका मतलब समझ गए हम कि मेरे जो ऑब्जेक्ट का कॉर्नर है और पेज का जो कॉर्नर है वो कंबाइन हो चुका है। और जैसे ही मैं रिलीज करता हूं तो अब आपको डाउट करने की, जूम इन जूम आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस रखिए कि ऑब्जेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर ने हमें मेंशन कर दिया कि पेज का ऑब्जेक्ट का कॉर्नर पेज के कॉर्नर के साथ कंबाइन हो चुका है। यानी कि नॉड बोलते हैं कॉर्नर को, आप ऐसा समझ लीजिए नॉड हम कॉर्नर को बोलते हैं। तो कॉर्नर से पिक करा और कॉर्नर को मैंने मिला दिया। अब यहाँ पर हमारा डाउट नहीं, अगला हम स्टेप पर पढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, अपनी इस एज को, एज बोलते हैं आउटलाइन, आप समझ लीजिए, इस आउटलाइन को पेज के बॉर्डर की आउटलाइन के साथ कंबाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोई स्नैपिंग नहीं हो रही, वो मुझे मेंशन नहीं कर रहा, वो मुझे शो नहीं कर रहा कि आपने हमारी ये कंबाइन हो चुकी है। इसका मतलब फिर से मैं गलती कर रहा हूँ और मैं अपनी एज से पकड़ूंगा, अपने इस माउस पॉइंटर को, पिक टूल को एज पर लेकर आऊंगा। आप डाउट मत कीजिएगा, बस साइड से किनारे से पकड़ लीजिएगा और पिक करके लाऊंगा। और जैसे ही लाऊंगा तो खुद ही ये स्नैप हो जाएगा। देखिए खुद ही ये अपने आप अट्रैक्ट कर रहा है इसको और ये स्नैप हो चुका है। आगे निकल जाऊंगा तो बात अलग है, बट जैसे ही पेज की बॉर्डर पर आएगा वो हमें रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए अब मेरे ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग हो चुकी है पेज के साथ, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट पेज से मिल चुका है। अब ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे कि मुझे तो अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर को पेज के कॉर्नर पर रखना है या फिर अपने पेज के एजेस पर रखना है, तब हम क्या करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर से पिक कर लीजिए। सेंटर से पिक करा और देखिए जब मैं कॉर्नर ले जा रहा हूं तब तो वो नहीं नॉट दिखा रहा, बट जैसे ही मैं सेंटर को लेकर जाऊंगा वो शो कर देगा कि आपका सेंटर पेज के कॉर्नर पर आ चुका है। अब आप अपने माउस बटन को रिलीज कर सकते हैं और जैसे ही आपने रिलीज करा तो वो कॉर्नर पर आ गया है। अब इसमें आपको डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको इस कॉर्नर पे करना हो तो इस कॉर्नर पे कॉपी बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कॉपी हम सीख चुके हैं, मेरा फुल राइट है क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ आपको कॉपी बनाना, तो मैं आपको कॉपी बनाकर दिखा देता हूँ। अब आप कहेंगे कि मुझे तो कॉर्नर पर भी करना है, तो ठीक है, अब ये हम आगे समझेंगे आगे कैसे होगा। अब ये देखिए मैं डिलीट कर देता हूँ शेप्स को। मैंने सेलेक्ट करा, दो को सेलेक्ट करा डिलीट कर दी, इसको सेलेक्ट करा डिलीट कर दी। कैसे ये सिलेक्शन करा, इस सिलेक्शन वाली वीडियो में हम पिक टूल में हम सीख चुके हैं, तो इसीलिए आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर कोई भी डाउट हो, ताकि कोई डाउट ना रहे इन द एंड। अब हम यहाँ से सीख चुके हैं अपने ऑब्जेक्ट को पेज से स्नैप कराना। उसी टाइप से देखिए अब इस पेज का मिड पॉइंट भी है। पेज का मिड पॉइंट मतलब आप अपने हाथ में एक पेज को लीजिए, उसको फोल्ड करके देखिए और जहां से सेंटर से वो फोल्ड होता है वो उसके मिड पॉइंट्स होते हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं। अब इस पेज के मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। चेक करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, मैं डायरेक्ट गाइडलाइन लूँगा। मैंने अभी गाइडलाइन नहीं आपको पढ़ाई है तो इसीलिए थोड़ा सा मैं अभी आपको नहीं बता रहा, और सेंटर पर ले आऊँगा और फिर यहाँ से गाइडलाइन लूँगा तो यहाँ से सेंटर पर ले आऊँगा। तो क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये मेरे पेज का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। यानी कि ये जो जहाँ पर ये लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो मिड पॉइंट है इस पेज का। अब मुझे अपनी इमेज को मिड पॉइंट पर रखना है, तब मैं क्या करूँगा उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में मैं अपने इमेज को डायरेक्टली पिक करूँगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पिक करूँगा, और चाहे तो मैं गाइडलाइन हटा देता हूँ या फिर अभी नहीं भी हटाता तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से किसी भी पॉइंट को, चाहे इस कॉर्नर को करना हो तो कॉर्नर पे मैं जैसे ही मिड पॉइंट पर लेकर जाऊंगा वो मुझे शो करेगा कि आप मिड पॉइंट पर हैं। अब ये मेरा कॉर्नर मिड पॉइंट से स्नैप हो चुका है। सपोज सेंटर को करना है तो सेंटर को जब ले जाऊंगा तो वो मिड पॉइंट से स्नैप हो जाएगा। अगर मुझे एज को करना है तो एज मेरे मिड पॉइंट के साथ स्नैप हो जाएगी। अब कहने का पॉइंट ये है,
आप अपने ऑब्जेक्ट को जहां से भी पिक करेंगे, चाहे आप कॉर्नर से पिक करें, सेंटर से पिक करें या किसी भी पोजीशन से पिक करें। सपोज मैं इस वाली पोजीशन से पिक कर लेता हूं, मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। यहां से मैंने ये जो है मेरा सर्किल जहां पर मैंने ड्रॉ करा है, सपोज मुझे इस वाली लोकेशन को मिड पॉइंट पर, सेंटर पर, नोड पर कहीं भी मुझे प्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा? बहुत सिंपल है, जहां से मुझे पिक करना है वहां से मैं पिक टूल लेकर पिक करूंगा और उसको उस पॉइंट पर ले जाऊंगा। नोड पर ले जाना है तो नोड पर स्नैप हो जाएगा, मिड पॉइंट पर ले जाना है मिड पॉइंट पर ले जाएगा, एज पर हो जाएगा, सेंटर पर हो जाएगा और साथ साथ में नोड पर भी हो जाएगा, चाहे वो कोई सा भी मिड पॉइंट हो, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट हो या इस वाली एज का मिड पॉइंट हो, कहीं भी स्नैप हो जाएगा। तो अब मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि मैं स्नैप टू पेज कैसे कर सकता हूं। और देखिए, जिनका लाइफ में आगे मोटिव है कि वो जॉब करें, ग्राफिक डिजाइनर के फील्ड में करियर बनाएं, तो जैसे ही ये पेज पर आती है, तो जब आप पेज पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है। स्नैप टू पेज की क्या डेफिनेशन है? अलाइन ऑब्जेक्ट टू द पेज बॉर्डर। अब यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको क्यों ये बार बार मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए समझिए इस चीज़ को कि मैंने जब आपको पहली वीडियो बनाई थी, जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको जब हम डिज़ाइनिंग सीख जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर हमें धीरे धीरे, ऐसा नहीं है हम अलग से क्लासेस लेंगे, उसकी अलग से कोई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, हमें यहीं पर ही समझ कर चलना है। अब देखिए, सपोज आप इंटरव्यू में गए, वहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन पुट करा, हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन्होंने क्वेश्चन पुट करा कि आप मुझे बताइए स्नैप टू पेज का क्या ऑप्शन, क्या यूज़ है या क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। अब आप ये तो बोलेंगे नहीं कि हमें एक रेक्टेंगल लेना है, अगर हम रेक्टेंगल के कोने को या कॉर्नर को पेज के कॉर्नर से मिलाना है तो हम क्या करेंगे? स्नैप टू पेज ऑन कर देंगे। अभी ऑफ है तो देखिए हो नहीं पा रहा, नोट शो नहीं कर रहा। सपोज ये ऑन होता तो ऑटोमेटिकली नोट शो कर देता। तो आप इंटरव्यू में ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो वहां पर क्या एक्सप्लेन करना है? आपको सिंपली बोलना है वहां पर कि अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को पेज के बॉर्डर के साथ अलाइन करना है, या फिर इंग्लिश में इंटरव्यू है तो आप इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन बोल सकते हैं, कर सकते हैं कि अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को पेज के साथ अलाइन करना है, अलाइन माने अरेंज करना है, तो मैं स्नैप टू पेज ऑप्शन का यूज करूंगा। तो अब वो बोलेंगे क्या क्या ज़रूरत है, तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि हम जो भी आप उस टाइम आंसर देंगे, हम अलग सीरीज लेकर आएंगे अभी के लिए फिलहाल उन चीज़ों पर, बट क्वेश्चन क्या क्या पुटअप हो सकते हैं मैं यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ। अब फिर उसके लिए हमें स्नैप टू पेज समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं इन गाइडलाइंस को डिलीट कर देता हूँ, एक साथ कैसे डिलीट करते हैं गाइडलाइंस की वीडियो में हम देखेंगे, बट अभी के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना है। मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट के बाद मैंने क्या करा, इसकी एक कॉपी बना ली। कॉपी कैसे बनाई? राइट क्लिक करके कौन से मेथड है, सारे मेथड हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसीलिए आप पहले उस वीडियो को अच्छे से समझिए ताकि अब जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत ना हो। चाहे मैं कीबोर्ड की हेल्प से कॉपी कर रहा हूँ, चाहे राइट क्लिक की हेल्प से मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं 2 को रख लेता हूँ और बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, अब मैंने पेज के साथ तो स्नैपिंग कर ली। अब हुआ क्या, मुझे एक इमेज बनानी है जिसमें मुझे इन दोनों रेक्टेंगल को, इस वाले रेक्टेंगल को और इस वाले रेक्टेंगल को आपस में कंबाइन करना है। तब उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, यहाँ हम सीखेंगे। कलरिंग कर लेते हैं, क्योंकि कलरिंग में तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, हमने कलर कर लिया। हम ऑरेंज ले लेते हैं। अब देखिए, दोनों की मुझे आउटलाइन हटानी है। पहले मैं आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, मैंने इन दोनों को 10-10 आउटलाइन दे दी है, 10-10 पॉइंट। अब मैंने आउटलाइन हटानी है। इनकी आउटलाइन हटाना हम सीख चुके हैं सेकंड वीडियो में ही, बट अभी के लिए हमें थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ जाना है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे की बात बता देता हूँ। अब क्योंकि हमने सिलेक्शन भी सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, इसलिए आज हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं। इसीलिए वो सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो को सीक्वेंस में देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि मुझे इस आउटलाइन को हटाना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक कर दूंगा। सबको पता है कि आउटलाइन हटाने के लिए हमें यहाँ करना है, बट मेरे पास क्या है कि आउटलाइन मैंने इसकी बना रखी है, 10 पिक्सल की, 10 पॉइंट की मैंने आउटलाइन अपनी बना रखी है।
अब दोनों को रिमूव करना है, दोनों की आउटलाइन को, तो क्या मैं अलग अलग करूंगा? नहीं करूंगा। मेरे पास पिक टूल सेलेक्टेड है। अगर पिक टूल नहीं है, सपोज मैं रेक्टेंगल टूल पर भी हूं, तो डायरेक्टली स्पेस बार प्रेस करके मैं पिक टूल पर जाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट दोनों को सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली इस जो नो कलर या फिर नो फिल कलर या नो आउटलाइन वाला जो ऑप्शन सबसे टॉप पर दिया जाता है, उस पर राइट क्लिक कर दूंगा। लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो अंदर के चले जाएंगे और राइट क्लिक कर दूंगा तो आउटलाइन खत्म हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि स्नैप टूल में मैं बार बार ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि देखिए, रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। आप उस वीडियो को देखकर रिवीजन करें या बीच बीच में ये सारी चीज़ें सीखते रहें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा, एंड में जब डिज़ाइनिंग की तरफ चलेंगे तो आधी चीज़ें हम भूल जाएंगे। तो इसीलिए हम बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे। और जो एडवांस चीज़ें हैं, जैसे पहले हमने एक का डिलीट करना सीखा था, अब दोनों का एक साथ डिलीट करना आ गया, 3 का या फिर सबकी डिलीट करनी है तो क्या करेंगे? डायरेक्टली कंट्रोल ऑल से सेलेक्ट ऑल करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो हमने ये दोनों की आउटलाइन डिलीट करनी सीख ली। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को स्नैप करना है, इन दोनों को हमें आपस में मिलाना है। तो अब हम क्या करेंगे? मैं वैसी पहली वाली ट्रिक अपनाऊंगा और मैं इसको उठाकर मिलाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने मिला दी, दोनों आपस में मैंने कंबाइन कर दिए। तो अब मैं जूम करके देखता हूं, क्योंकि ये वेक्टर फाइल है, बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं होगी। तो मैंने जब जूम करके देखा तो आप देखिए, क्या ये आपस में मिल पाए? नहीं, इनके बीच में तो गैप आ रहा है। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, अब हम जूम करके मिला देंगे। अब हमने मिला दिया, ठीक है। अब आप थोड़ा और करके देखिए, अब भी गैप आ रहा है। और इस गैप का क्या है? इनके कॉर्नर क्या मिल पाए हैं? नहीं मिल पाए। अब आप कहेंगे कि अगर ये हम कॉर्नर मिलाना चाहें तो ऐसे करके मिला सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे मिल गया, तो आप और जूम करके देखिए। और जूम कितना हो गया? यहाँ पर देखिए, हमने कितना ज़्यादा जूम कर लिया, कितने परसेंट? 100% पे फाइल प्रिंट होती है और हमने कितना कर लिया। क्या हम वहाँ पर जूम करके यही चेक थोड़ी करते रहेंगे? और दूसरी चीज़ देखिए, ये कौन सा वाला ऊपर है? ऑरेंज वाला ऊपर है और ये ब्लू वाला नीचे है। अब सपोज मुझे ऑरेंज वाला नीचे करना है तो मैं क्या करूंगा? कीबोर्ड पे शॉर्टकट की प्रेस करूंगा और वो पीछे चला गया। ब्लू वाला ऊपर आ गया, ब्लू वाले को पीछे करना है तो पीछे कर लूंगा। अब ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ? जिन्होंने लेयरिंग वाली सीरीज वीडियो को देखा वो डेफिनेटली इस चीज़ को समझते होंगे। नहीं आता तो आप लेयरिंग वाली सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लेयर को डिस्प्लेसमेंट करना, आगे पीछे करना। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे कि हमें समझ में आ गया कि हम इन्हें आपस में अटैच नहीं कर सकते। आप कहेंगे शायद ये कलर ना होते तो हमारे लिए इजी होता। तो मैं क्या करूँगा? दोनों की आउटलाइन बना लेता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करूँगा। ब्लैक कलर की आउटलाइन चाहिए सपोज मुझे, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा ब्लैक कलर पे जाकर। अगर अंदर करूँगा तो अंदर दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। बट अभी के लिए मुझे क्या करना है? इन पर जाकर राइट क्लिक करना है, तो इसकी आउटलाइन बन चुकी है। और अंदर का कलर नील करना है तो मैं ऊपर जाकर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, जो कलर फिल करने के लिए यूज होता है। कोई कंफ्यूजन हो तो कलर वाली वीडियो में हम सीख सकते हैं इसको। अब देखिए, मैंने करा, अब मैं जूम करके देखता हूं तो देखिए तब भी ये अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा। आप कहेंगे कि अब जूम करके तो हम कर ही देंगे, तो ठीक है, हम करके एक बार देख लेते हैं। पहले तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो एजेस है ये हमारी कंबाइन नहीं हुई है, ये कंबाइन नहीं हो पाया। फिर भी और आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप देखिए, यहाँ पर लाइन को बिल्कुल हेयर लाइन कर लेते हैं, इसको भी हम हेयर लाइन कर लेते हैं। अब आप देख पाएंगे कि आपस में एक के ऊपर ओवरलैप हैं या अभी कंबाइन नहीं हुए हैं। तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इनकी आउटलाइन बढ़ा लेते हैं। हम आउटलाइन बढ़ाकर 2 कर लेते हैं और इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि हम अपने एंड पर नहीं कर सकते, तो हमें कोई ऑप्शन चाहिए होगा। हम डायरेक्टली क्या करेंगे? व्यू में जाएंगे, स्नैप टू में जाएंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑन कर लेंगे। बट ऑब्जेक्ट पर ध्यान देने वाली बात जो है, इसके आगे शॉर्टकट कीज लिखी हुई है, वो क्या है? ऑल्ट जेड। तो ऑल्ट जेड का यूज करेंगे। पहले मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए मेरी ऑन हो चुकी है, चाहे आप यहाँ से भी देख लीजिए, ऑब्जेक्ट ऑन हो चुका है। बट अभी मैंने क्या करा? ऑफ कर दिया और मैंने अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट जेड को प्रेस करा, तो आप देखेंगे अब भी ये ऑन हो गया। मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट जेड प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट जेड प्रेस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? ऑन हो जा रहा है।
अब मैंने स्नैप टू ऑब्जेक्ट भी ऑन कर लिया, इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट भी मेरा आपस में स्नैप हो पाएगा, यानी कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट से स्नैप करा सकता हूं। अब मेरे लिए इजी हो गया इन दोनों को कंबाइन करना। अब फिर से हम वही गलती करेंगे, क्योंकि गलतियां हमें सिखाती हैं, तो गलती क्या करेंगे, सपोज मुझे इस वाली एज को इस वाली एज के साथ कंबाइन करना है। और पहली बात आप नोटिस कीजिए, जब तक ये ऑब्जेक्ट ऑन नहीं है तब आप कॉर्नर पर ले जा रहे हैं तो कुछ नहीं बता रहा कि हम कॉर्नर पर हैं या नहीं है, मिड पॉइंट पर हैं या नहीं है, एज पर हैं या नहीं है, कुछ नहीं बता रहा। बट मैंने क्या करा, ऑल्ट जेड की हेल्प से ऑन कर लिया। चेक कर लीजिए, ऑन हो गया है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट टिक हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही कॉर्नर पर जाऊंगा वो शो कर रहा है कि आप कॉर्नर पर हैं, आप नोड पर हैं। मिड पॉइंट पर आया, मिड पॉइंट शो कर रहा है। सेंटर पर जब आया तो सेंटर भी शो करेगा, और जब मैं एज पर आया तो एज भी शो कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी एज को इसकी एज से मिलाना है। तो हम एक गलती करते हैं, क्योंकि गलती हमें सिखाती है। बेशक थोड़ा सा 1 सेकंड या 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मगर जब हम एक बार सीख गए तो फिर लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए आज हम गलती तो ज़रूर करेंगे। गलती क्या करनी है कि हमें यहाँ से पिक कर कर एज मिलाने की कोशिश करनी है। तो आप देखिए, क्या ये एज मिल पा रही हैं? किसी कंडीशन पर नहीं मिल सकती इन दोनों की एजेस। देखिए, आप देखिए, यहाँ से उठाया और मैंने एज मिलाने की कोशिश करी तो आप देखेंगे कि एजेस नहीं मिल सकती। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सही तरीका यूज करना है। मैं एज पर जाऊंगा, एज से पिक करूंगा। पिक करना आता है, सिलेक्शन में सीखा था, फिर भी रिवीजन के लिए बता देता हूं। लेफ्ट माउस बटन को पिक करना है और क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अभी रिलीज नहीं करना, जब जहां ले जाकर छोड़ना हो, जहां प्लेस करना हो वहीं पर रिलीज करना है। इस समय लेफ्ट माउस बटन प्रेस किया हुआ है और मैं इसको देखिए मूव करा पा रहा हूं। और मैंने कहां से पकड़ा है, एज पर ले जाकर पकड़ा है। तो जैसे ही मैं एज पर ले जाऊंगा वो शो कर देगा। और ये बहुत ही हैप्पीएस्ट मूवमेंट है कि हमने अपने 2 ऑब्जेक्ट को स्नैप करा दिया। तो अब मेरी दोनों एजेस मिल चुकी हैं और देखिए उसने दिखा दिया कि अब आपकी एज एज से मिल चुकी है और लिखा हुआ आ गया एज मिल चुकी है। अब फिर वही प्रॉब्लम कि मैंने एजेस तो मिला दी, बट देखिए क्या मेरे ये कॉर्नर मिल पाए। अब आप कितना ही जूम कर लीजिए इसको, चाहे आपकी अगर आपको डाउट हो तो पतला करके देख लीजिए दोनों को, वो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि अब ये हमारा स्नैप हो चुका है, यानी कि दोनों शेप मिल चुकी है। फिर बढ़ा देता हूँ, सेलेक्ट करेंगे दोनों को एक साथ। अगर बढ़ाना हो तो दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे पूरा, और यहाँ पर जाकर अपनी जो भी हमें साइज करना है वो हम कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉर्नर मिलाने हैं। तो मैं एज से पकड़कर कॉर्नर नहीं मिला सकता। अब मिलाऊंगा तो मिल जाएगा, बट वो ऊपर नीचे ही होंगे। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, अब मेरे को अपने रेक्टेंगल को या स्क्वायर को, फिलहाल ये स्क्वायर जैसा है बट एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। पता कहाँ से चल रहा है, देखिए 3.6 और 3.3 के रेशियो में इसका लेंथ और ब्रेथ है, तो इसलिए रेक्टेंगल है। बट हम स्क्वायर बनाना भी सीखेंगे आगे। तो अभी के लिए हम सीख रहे हैं कि अब मुझे 2 ऑब्जेक्ट के कॉर्नर मिलाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, कॉर्नर से उठाऊंगा इसको। ध्यान रखिएगा, कोशिश यही करते हैं, हम यहाँ से डायरेक्टली उठाने की कोशिश करते हैं और टाइम वेस्ट अपना कर लेते हैं। तो हम यहाँ से कॉर्नर से उठाएंगे और कॉर्नर को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। जैसे ही हम नोड से नोड को मिलाएंगे तो वो शो कर देगा कि आपका कॉर्नर, दोनों ऑब्जेक्ट का कॉर्नर मिल चुका है। हम छोड़ देंगे और ये मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल इक्वल शेप की थी तो इसलिए बराबर हो गई। सपोज अगर छोटी बड़ी होती तो कुछ इस टाइप का आपको शो हो जाता। सही है, बट हम अभी इन्हें इक्वल कर लेते हैं। ये कैसे इक्वल हुई है हम सब सीखेंगे, इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिजाइनिंग का। तो अब यहाँ पर हमें आगे जो समझना है, यह हमने मिला लिया, कॉर्नर से कॉर्नर मिला लिया। अगर सपोज सेंटर को रखना है तो हम क्या करेंगे, सेंटर से पिक कर लेंगे। जहां पर रखना है, मिड पॉइंट पर रखना है तो मिड पॉइंट पर रख देंगे। अगर सपोज हमें कॉर्नर पर रखना है तो हम कॉर्नर पर रख देंगे। अगर सपोज हमें इसको एज पर रखना है तो हम एज पर ले जाकर रख देंगे। ये मिड पॉइंट पर रख दिया तो देखिए इस टाइप की कुछ शेप बन जाएगी। तो ये सारी शेप्स हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं, बट क्रिएट करनी आनी होनी चाहिए। और स्नैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 2 ऑब्जेक्ट को मिलाने में। अब देखिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या हम केवल इस कॉर्नर को इससे मिला सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हम कहीं भी मिला सकते हैं। जैसे मैं इस मिड पॉइंट से मिला सकता हूँ, देखिए मिड पॉइंट है ना इस शेप का, तो उस पर जाकर मिला सकता हूँ। इस कॉर्नर को सेंटर पर जाकर मैं मिला सकता हूँ। यहाँ पर देखिए सेंटर पर लाया, सेंटर पर प्लेस कर दिया। नहीं तो मैं इस कॉर्नर को यहाँ पर भी ज्वाइन करा सकता हूँ। यहाँ से कॉर्नर उठाया और जैसे ही नॉड आया, एज पर मत कर दीजिएगा, एज मतलब कॉर्नर नहीं होता, नॉड से नॉड को मिलाइएगा, यानी कि कॉर्नर से कॉर्नर अब मिल चुका है। अब देखिए हम इसके थोड़े से और अंदर थोड़ा सा डीप में जाते हैं, क्योंकि अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि बेसिक को ही सीखें। जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम उसको सीखेंगे। अब होता क्या है, सपोज एक कोलाज बनाना है। कोलाज की हमें इमेजिनेशन कीजिए जहाँ पर कुछ ऐसी शेप है कि यहाँ पर हमें इस टाइप से एक 2-3 इमेजेस को प्लेस करना है और ये सारा इस पेज के अंदर आना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा अभी छोटा कर लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अभी आइडिया के लिए है ये, आगे परफेक्शन से हम नहीं बना रहे, सिर्फ सिखाने के लिए है। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है, हमें इतने ही साइज के और 3 स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब, और कहाँ पर चाहिए, या तो हमें इस मिड पॉइंट से चाहिए इस टाइप से। तो अगर मैं इसको प्लेस करूँगा और डायरेक्टली यहाँ पर उठाकर रखूँगा तो क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये यहाँ पर उठकर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो मैं इसको वहीं पहुँचा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। अब मैं कॉपी कैसे बनाऊंगा, जो मुझे सबसे फेवरेट मेथड हो, आप सारे सीख चुके हैं। या तो मैं कीबोर्ड से प्लस करूंगा और इसको मूव कर लूँगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो ईजिएस्ट स्टेप है कि मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, ड्रैग करूंगा और राइट क्लिक से कॉपी बना लूँगा। और अब मुझे इसको उठाकर कहाँ रखना है, सपोज इस टाइप का कोलाज चाहिए तो यहाँ पर रख लूँगा, सपोज कॉर्नर से कॉर्नर चाहिए तो कॉर्नर से कॉर्नर मिला दूँगा। बट अब मैंने आपको कहा था मैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको साथ साथ में दूंगा। और ये बेसिक स्टेप इसी तरीके से डिज़ाइनर करते हैं अपनी स्टार्टिंग में, क्योंकि वो नॉट तो सीख गए हैं बट जो यहाँ पर माइंड का यूज़ है वो तो अभी नहीं आया। तो हम आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखिए कि अगर मैं इसको करूँगा तो मैं कैसे करूँगा। कि पहला तरीका जो सिंपलेस्ट मेथड क्या है, इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा और फिर कॉपी को उठाकर नॉड से मिलाना है, नॉड से यहाँ से मिला दूंगा या सेंटर से रख दूंगा। बट ये एक प्रो मेथड नहीं है, परफेक्शन नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, या तो सिंपलेस्ट मैं कॉपी बनाऊंगा और अब मुझे अगर कॉर्नर से मिलाना है तो मैं इसको डायरेक्टली कॉर्नर से पिक करूँगा और यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये तो बहुत, मतलब ये ऐसा तो करेंगे ही, बट वहाँ पर ऐसा नहीं होता जब तक इस चीज़ की प्रैक्टिस ना हो। ये जब आप बनाएंगे तब आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे। अभी तो हमें बहुत इजी लगता है, मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, सब कुछ स्मूथ है। बट जब वर्क करने की बात आती है तब हमें ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसीलिए अब डायरेक्टली अगर मुझे बनाना है तो सपोज अगर सेंटर से मुझे इस कॉर्नर पर रखना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, फिर सेंटर से पिक करूंगा और डायरेक्टली राइट क्लिक से बना दूंगा। या फिर अगर मुझे कोलाज ही बनानी थी तो मैं ध्यान रखूंगा कि जिस चीज़ को मुझे जिस चीज़ से मिलाना है, सपोज कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाना है तो मैं वहीं से इसको पिक करूंगा। पिक करा, कॉर्नर पर आकर रखा, उसने शो कर दिया कि नॉड। अगर डायरेक्टली छोड़ूंगा तो ये मूव हो गया, बट मुझे कॉपी चाहिए थी इसकी, तो मैं नॉड से उठाया मैंने और यहाँ पर इस कॉर्नर पर आया और यहाँ पर आकर कॉपी बना दी। फिर एक मैंने नॉड से उठाया, नॉड से उठाकर कॉर्नर पर आया और कॉपी बना दी। अगर सपोज ये नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने एग्जैक्टली नॉड से नहीं उठाया था। अब हम बिल्कुल नॉड से उठाते हैं और आप देखिएगा, नॉड से उठाया, नॉड से फिर पिक किया और प्लेस कर दिया। अब आप देखिएगा कि ये एग्जैक्टली नॉड से नॉड मिलकर एक डिज़ाइन हमारा बन चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और ये तभी आपको समझ में आ पाएंगी जब पहली बात आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, और दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस टाइप से फिर हम इसमें इमेजेस कैसे डालेंगे ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, बट अभी नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद। अब देखिए ये दो चीज़ हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। ऑब्जेक्ट को स्नैप कराना, कहाँ से स्नैप कराए, ये सारी चीज़ें हमें आ चुकी हैं। ऑप्शन कैसे ऑन करा, ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब हम इसकी हेल्प से कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। आप चाहो तो, आपको और चाहिए तो आप इस पूरे की कॉपी बना सकते हो ना। अब आप कहेंगे पूरे की कॉपी कैसे, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, क्योंकि और डॉक्यूमेंट नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि और कुछ भी इस पेज पर होता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप
कोई और डाउट हो तो सिलेक्शन वाली वीडियो में आप समझ लीजिए और इसकी कॉपी बना लीजिए और एक कॉपी को और रख लीजिए लाइक दिस, जो भी जिस टाइप का आपको कोलाज बनाना है। सपोज अगर आपको ये सारी चीज़ें और चाहिए, दोनों को कॉपी कर लीजिए और दोनों को कॉपी कर फिर पेस्ट कर दीजिए। तो इस टाइप से हम आगे कोलाज डिज़ाइन बनाते रहते हैं और फिर उसको अकॉर्डिंगली डिज़ाइन में एडजस्ट करते रहते हैं। अब देखिए मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और फिर से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और फिर हमने ये रेक्टेंगल ले लिया, छोटा कर लिया साइडों से। अगर रोटेट करना था तो यहाँ से रोटेट कर लिया। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। कॉपी बनानी थी तो डायरेक्ट कॉपी भी बना ली। अगर मैं इसको छोड़ देता तो आप समझिए क्या होता, अगर मैं इसको छोड़ देता डायरेक्टली तो ये मूव हो जाता। बट अब तो मैंने कॉपी बनानी सीख ली है, मैं डायरेक्ट रोटेट करूंगा और मुझे पीछे वाला भी चाहिए और जो आगे रोटेशन बन के आ रही है, जो रिप्रेजेंट कर रही है ब्लू लाइन, ये भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ही कॉपी बना लूंगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको डायरेक्टली कीबोर्ड पर प्लस बटन को प्रेस करूंगा, ऊपर वाला को सेलेक्ट है ही वो मेरा ऑलरेडी, उसको मूव कर दूंगा, तब भी बन जाएगा इस टाइप की कोई शेप। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और बहुत अच्छा भी आप फील करेंगे जब आप सीखते जाएंगे। बट अभी के लिए मुझे तीसरी चीज़ समझनी है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिज़ाइनिंग का, वो है गाइडलाइन। देखिए गाइडलाइंस की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी मैं समझा देता हूँ, ये हमारी गाइडलाइंस है। आप देख रहे होंगे कि कोरल ड्रॉ हमें यहाँ पर रूलर प्रोवाइड कराता है। रूलर नहीं है तो रूलर कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा ये हम सीख लेंगे, है ना। तो यहाँ से जाकर ये रूलर्स हमारा ऑन है, यहाँ से हम सीख सकते हैं। बट अभी हम इस पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक हमारा स्नैप टू गाइडलाइन। देखिए सबसे पहले हमें गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। लेते कैसे, ऊपर से क्लिक करके मैंने गाइडलाइन ले लिए। और जिनको गाइडलाइन आती है, खाली स्नैपिंग नहीं आती, तो वो गाइडलाइन ऐसे करके ले लेंगे। यहाँ से साइड से गाइडलाइन चाहिए तो साइड से हमने गाइडलाइन ले ली। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा, देखिए आप सोचिए कि आप एक बुक डिज़ाइन कर रहे हैं या एक ऐसा लेटर टाइप डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पर आपको साइडों से इक्वल स्पेस लीव करना है और बीच में चाहे इमेज लगानी हो या टेक्स्ट लगानी हो। उन केसेस में हम गाइडलाइन की हेल्प लेते हैं और जब हम गाइडलाइन को समझेंगे तो बहुत डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली गाइडलाइन है क्या। बट अभी के लिए गाइडलाइन से स्नैपिंग हम समझ लेते हैं। देखिए अब मैंने कुछ गाइडलाइंस ले ली हैं, यहाँ से पकड़ा, लेफ्ट क्लिक करा और ड्रैग कर लिया, ये गाइडलाइन आ गई। दोबारा हटाना है तो हम डायरेक्टली पिक टूल पर जाएंगे, स्पेस बार से चले जाइए वहाँ से, फिर यहाँ से पिक करा और इसको ऊपर छोड़ दिया, ये हमारी डिलीट हो जाती है। अगर सपोज यहाँ से डिलीट नहीं हो रही है तो डिलीट की प्रेस कर देंगे, वहाँ से आपकी ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये डिलीट कर लेते हैं। बट अभी के लिए हमने ले ली। अब आप देखिए मैंने एक रेक्टेंगल टूल ले लिया F6 की हेल्प से और मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। पिक टूल ले लिया, स्पेस बार की हेल्प से इसको मूव कर लिया। अब आप देखिए कि मुझे, अब मैं बीच से नहीं बता रहा, डायरेक्टली समझा रहा हूँ, इस कॉर्नर को इन दोनों के इंटरसेक्शन से इंटरसेक्ट करना है। तो मैं क्या कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, जूम करके देखिए, नहीं कर पाया क्योंकि ये इंटरसेक्शन नहीं हुआ। इस एज को पकड़ रहा हूँ एज से और इस पर इंटरसेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर स्नैप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये स्नैप नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ से मेरा जो ऑप्शन है स्नैप टू गाइडलाइन ऑन नहीं है। अगर सपोज यहाँ पर नहीं आ रहा आपके वाले वर्जन में तो आप व्यू पर जाइए, स्नैप टू पर जाइए और यहाँ से गाइडलाइंस ऑन कर लीजिए। अब आप ट्राई करा के देखिए, कॉर्नर से पकड़ा और यहाँ से जाके स्नैप कराया तो ये इंटरसेक्शन पर स्नैप हो गया। आप जूम करके चेक कर लीजिए। सपोज एज से कराना है तो एज से करा लीजिए, एज पर हो जाएगा। सपोज सेंटर से कराना है तो सेंटर से करा लीजिए, सेंटर भी एज पर जब आएगा तो स्नैप हो जाएगा। अदरवाइज किसी भी पॉइंट से कराना है तो जहाँ से कराना है वहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को पिक करिए। सपोज मैं इस कॉर्नर से यहाँ से पिक करता हूँ और जैसे ही मैं इस पॉइंट को ले जाऊँगा एज पर, ये यहाँ पर एज शो कर देगा। कॉर्नर पर ले जाऊँगा तो इंटरसेक्शन शो कर देगा, ये ऑलरेडी स्नैप हो जाएगा। तो ये हमारा स्नैप टू गाइडलाइन है। और जब गाइडलाइन पे वीडियो आएगी तो आप इतना एडवांस में गाइडलाइन को समझेंगे कि फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और डायरेक्टली अपनी सारी गाइडलाइंस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। और आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और
ये इसके बाद कुछ भी रह नहीं जाता स्नैप 2 में। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट से हेल्प ले सकते हैं मेरी, आप पूछ सकते हैं कि क्या जहाँ पर भी आपको डाउट हो। कोई सजेशन आपको चाहिए हो तो आप सजेशन ले सकते हैं, और कोई सजेशन आपका मेरे लिए हो तो आप मुझे भी सजेशन दे सकते हैं। और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।